प्रणाम, अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हो। सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल था। मैं दिनेश सिंह द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर के ये पावन घाटी पावन भूमि से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मंच में सम्मानित सभी आदरणीय लोगों का बहुत बहुत प्रणाम का साथ में स्वागत कर दूं। ये तीसरे वर्ष की 260वीं शाम और 956वां कार्यक्रम इतना अद्भुत और इतना अविश्वसनीय जिसको बोलता है कि जेको इतना महान कार्यक्रम शायद जिंदगी को मैं यो पहलो मंच देखना चुनो कि जग में इतना विद्वान लोग इतना समय से लगातार ये मंच की शोभाता बढ़ाना चुना। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत कर दूं। और एक हाल में जो भगवान जो मेरे एक जागर भगवान देवता को हुए सत्य की एक शुरुआत, क्योंकि यहाँ भगवानों का नाम लिया जाना चना और हर शाम था जिसके हम भगवानों के पुकार से ही स्वागत करदा। और यहाँ पर मैं पहले बन चलो के क्योंकि ये गढ़वाली प्रोग्राम छे और गढ़वाली में ढोलोनो आरती ढोलोनो का मतलब होता है कि मैं आरती कर रहा हूँ। तो ये जो ढोलोना का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम आरती गौर मुकरदा तो ये था हम बोलदा ढोलोना। तो ये माँ सारा देवी देवता मेरा जितना भी पंच केदार छना तोता न्योत्या छना कि ये पावन शाम में और इतना सम्मानित लोगों में भगवान की हमेशा कृपा बनी रहा। तो ये मेरे पहलो जागर की पहली कुछ लाइन है कि आरती डुलोंदो मैं खोले का गणेशा कि आरती डुलोंदो मैं मोरी का नारायण कि आरती डुलोंदो मैं भूमि का भूम्यालो कि आरती डुलोंदो मैं ईश्वरे का इंद्र कि आरती डुलोंदो मैं माता राकेश्वरी कि आरती डुलोंदो मैं बाबा क्षेत्रपालो कि आरती डुलोंदो मैं पंचे तो प्रयागो कि आरती डुलोंदो मैं पंचे बद्री केदारो कि आरती डुलोंदो मैं कुल्ले का देव तो ये शाम तमें भगवान शिव का द्वारा पंच केदारों मां पंच बद्री मां भगवान से ये प्रार्थना कर दो कि हर एक का घर मां सुखमय शांतिमय और जीवन मां खूब अग्नि बढ़िया बहुत ऊंचाइयों पर आपकी बुलंदियों तक पहुंचा। यही शुभकामनाओं का साथ में आज शाम की जो पहली प्रस्तुति का साथ हम जुड़ा हमारा बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत आदरणीय बलदेव टमटा भाजी का पास। तो भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपको। और ब्याली जब आप नहीं रहे तो मंच में कुछ अधूरा सा लगी, लेकिन अपने कार्यक्रम के साथ आप हमेशा मंच के सभी उपस्थित साहित्यकारों को हम कोटि कोटि नमन करते हुए, कल ऐसा हो गया था जरा कहीं पार्टी थी शादी शुदी में चले गए थे। आजकल बारातों का ज्यादा जोर चल रहा है तो जरा बारात में चले गए थे। तो आज ये जरा 4 लाइन तो माता का आज लास्ट 10वें दशहरा का लास्ट दिन है। 4 लाइन हिंदी में, फिर उसके बाद एक छोटी सी गढ़वाली में भी सुना दूंगा। तो धन्यवाद। अनमोल खजाने देकर भेजा माता ने इस खाल में,
अनमोल खजाने देकर भेजा माता ने इस खाल में, फिर कैसा कंगाल हुआ रे फंसकर माया जाल में, फंसकर माया जाल में। अनमोल सांसों की लड़ियां दी, अनमोल सांसों की लड़ियां दी, खर्च दी रोटी दाल में, सदियों की दौलत दी माँ ने, खर्च डाली 100 साल में, खर्च डाली 100 साल में। अनमोल खजाने देकर भेजा माता ने इस खाल में, फिर कैसा कंगाल हुआ रे फंसकर माया जाल में। सब हीरे मोती ढूंढ रहे हैं, सब हीरे मोती ढूंढ रहे हैं, लगते सब नादान है, क्या से तू क्या हो गया रे, फर्क न आया चाल में, फर्क न आया चाल में। वही लोभ वही माया वही सब कुछ वही रहा हमारी चाल में। फिर जन्मों की दौलत मिलेगी चल माता के चरणों में, अनमोल खजाने के मालिक क्यों जी रहे बदहाल में, अनमोल खजाने देकर भेजा माता ने इस खाल में, फिर कैसा कंगाल हुआ रे फंसकर माया जाल में। अनमोल तुम्हारे हाथ पांव, अनमोल तुम्हारी आँखियां हैं, अनमोल तुम्हारे हाथ पांव, अनमोल तुम्हारी आँखियां हैं, अनमोल हमारा मन मस्तिष्क, स्वर्ग नर्क छुपा है इस काया विशाल में, इस काया विशाल में। अनमोल खजाने देकर भेजा माता ने इस खाल में, फिर कैसा कंगाल हुआ रे फंसकर माया जाल में, फंसकर माया जाल में। ये थी चंद लाइनें। और एक छोटा सा ये भी सौंदर्य अपने पर्यावरण पे है। और जो लोग हमारे गढ़वाल से पलायन ज्यादा कर रहे हैं, बाल बच्चे थोड़ी बहुत पलायन पे है, सभी कुछ मिश्रण है। सुन मेरी लाटी सुन म्यारा लाटा, सुन मेरी लाटी सुन म्यारा लाटा, बिसरी ना बिरड़ी इन पहाड़ों का बाटा, बिसरी ना बिरड़ी इन पहाड़ों का बाटा। ये पितृभूमि तेरी यू तेरी देव भूमि जा, यो पितृभूमि तेरी यू तेरी देव भूमि जा। जिंदगी में कतियाला बटोई चौबाटा, जिंदगी में कतियाला बटोई चौबाटा, बिसरी ना बिरड़ी रे इन पहाड़ों का बाटा। सुन मेरी लाटी सुन म्यारा लाटा, सुख शांति से बड़ो कोई धन नीचा, सुख शांति से बड़ो कोई धन नीचा। कुदरती भगवान यथ मुनाफा छनी घाटा, सुन मेरी लाटी सुन म्यारा लाटा, बिसरी ना बिरड़ी इन पहाड़ों का बाटा। पहाड़ों को सिंगार छयो डाई बुग्याल, बुग्याल जानते होंगे, पहाड़ों की पहाड़ों को सिंगार छयो डाई बुग्याल, भविष्य पहाड़ों को ना काटी ना काटा, बिसरी ना बिरड़ी पहाड़ों का बाटा। युधोली पिंडर रे यू यमुना गंगा, युधोली पिंडर रे यू यमुना गंगा, सुखी जाली राम गंगा युडायो ना काटा, सुखी जाली राम गंगा युडायो ना काटा,
ना सोची ना समझी में क्या देखण्यो चा, ना सोची ना समझी में वनी देखण्यो चा, धरती को तीर देखण्यो विधाता। ये मत सोचना कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम कुछ भी कर लेंगे। ना सोची ना समझी में अपनी देखण्यो चा, धरती के तीर भी देखनु विधाता। सुन मेरी लाटी सुन म्यारा लाटा, बिसरी ना बिरड़ी इन पहाड़ों का बाटा, इन पहाड़ों का बाटा। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा कि भाव के साथ में आप गाना तो वो अपने आप में देखा जाना कि खैर जो पहली प्रस्तुति आपका जीवन की सार के ऊपर एक शब्द एक रचना जो अपन बढ़ा है, बहुत सुंदर बढ़ा है। और खासकर जो ये गढ़वाल का प्रति प्यार और जो बटा घटा जना बुग्याल जना वो शब्द अपन ये अपना सुंदर सा वाणी मार सुंदर सा बोल मार अपना धोरिया और बहुत हृदय का आप बहुत कोमल जेता बोला कि फूल के जैसे आप इतना सुंदर भाव का साथ में आप हर एक प्रस्तुतियां तो देना और बड़ा सम्मान करते हैं हम आपका, बहुत आदर करते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। और एक छोटी सी कहानी का साथ में एक जो त्रियुगी नारायण, अगर हम देवभूमि केदारनाथ की तरफ अगर जाना तो याकपटिन जो भी लोग जाला वो हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी से होते हुए आज का दिन पर सोनप्रयाग तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी सुने ला, और अगर गढ़वाली समाज में नहीं होनी तो आप हिंदी बोलो तो मैं हिंदी में भी बोल सकूं कि गढ़वाली में बोला, क्योंकि गढ़वाली प्रोग्राम चाहो तो ये मां कोशिश करा कि हम सुने और बहुत ध्यान से समझा, क्योंकि भगवान शिव का द्वार में हम कभी भी जोला तो यूं बट घटों का बारे में अगर हम जानला तो हम बहुत आनंद होलो। तो याकबटिन जब जाना आप तो सोनप्रयाग तक आप अपना गाड़ी का सफर अपना गाड़ी में जा सकदा या बसों से जा सकदा, और सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड का बीच में वो व्याख्या लोकल लोग जो जिनके अपनी गाड़ी से ले जाना, क्योंकि तुमको वो नियम बना रखा है। अब सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड का बीच में एक जगह को नाम से मुनकट्या, मुनकट्या, मुनकट्या का मतलब मुन मतलब हमारे गढ़वाली में मुन बोलता सर का वास्ता, सिर के लिए। तो मुनकट्या वाक एक छोटू सा मंदिर च बन्यो जहां पर कि भगवान शिवन गणेश जी को सिर काटी छो। तो वो मुनकट्या के नाम से एक छोटी सी जगह छे, लेकिन क्या करते हैं हम लोग की सीधा याकपटिन बाट लगदा और सीधा टारगेट दौड़ के हम उन केदारनाथ पहुंचना। तो ये जगह जो मुनकट्या जगह छे ये सोनप्रयाग और गौरीकुंड का बीच में छे। फिर सोनप्रयाग से थोड़ा आगे जाला तो बाई तरफ में अगर आप जाला तो त्रियुगी नारायण, जेता लोकल भाषा में त्रियुगी भी बोलता हम लोग। तो त्रियुगी नाम जो पड़ा है, त्रियुगी, 3 युगों से चलने वाला युग है त्रियुगी, और नारायण है भगवान। वहां भगवान शिव की शादी जो पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी हुई छो। और गौरीकुंड को जो नाम आप लोगों ने सुनी बोलो, तो गौरीकुंड में मां गौरन यानी कि माता पार्वती ने तपस्या करी छे भगवान शिव का वास्ता की बर का वास्ता। गौरीकुंड में मां गौरा को मंदिर छे और मां गौरन यानी कि मां पार्वती ने वाकमो तपस्या करी छे भगवान शिव का वास्ता कि मुझे बर के रूप में प्राप्त होला। और भगवान शिवन मां गौरता ताकमो जो की दर्शन दिना और शादी कनोता हाँ बोली, और फिर शादी हुए काक त्रियुगी नारायण मां। तो 3 युगों से वहां पर धुनी जल्दी रात दिन एक होता अखंड धुनी अखंड ज्योत, अखंड ज्योत मानिया जाने की दिया, और अखंड ध्वनि मानिया जाने कि जखमो आग का द्वारा वो ध्वनिता 12 मास
रात दिन सो धुनी जगी छ। तो ती धुनी का प्रति ये कि ती धुनी का साथ में भगवान शिवन और माता पार्वती ने शादी का 7 फेरों में बंधन बानी छो। तो ते पर एक बहुत सुंदर गीत बनेगो। ये गीत में ही आप लोगों का सारू समझ में चलो कि ये गीत में एक एक शब्द क्या छना ये का के प्रकार से भगवान शिव की शादी बनी। तो सुना, हेमवंत देश वाला तेरे जोगी नारायण, देवताओं मां देव ठोला तेरे जोगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे तेरे जोगी नारायण। हेमवंत देश वाला तेरे जोगी नारायण, देवताओं मां देव ठोला तेरे जोगी नारायण। अब यक बटिन देखा, पार्वती को मैत यख शिव जी को सौर्या से, शिव जी को सौर्या से। 3 युग बटी धुनि जगी चा पूजा 12 मासे, पूजा 12 मासे। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे तेरे जोगी नारायण। हेमवंत देश वाला तेरे जोगी नारायण, देवताओं मां देव ठोला तेरे जोगी नारायण। हिमाचल का राज कर द कन्या को दाने, कन्या को दाने। पार्वती संग फेरा फेर द शंकर भगवान, शंकर भगवान। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे तेरे जोगी नारायण। हेमवंत देश वाला तेरे जोगी नारायण, देवताओं मां देव ठोला तेरे जोगी नारायण। हर साल एकादशी का दिन मेलो लगद। एकादशी का मेला लगदा भादो का मासे, भादो का मासे। दिन दुखियों का सारा चिना औतों की आसे, औतों की आसे। भगवान शिव का द्वार में अगर कोई औता मतलब हमारे आगमन में जन के बांझ जूता बोला जो का बच्चा नहीं हुआ ना, अगर वो ते दिन पर भगवान शिव का द्वार पर जाना या भगवान का द्वार पर कभी भी जवान है तो भगवान तोता वरदान देनो। और आज तक साक्षी के ये प्रमाण छे कि आज तक कोई भी ताकवटी निराश होता नहीं छे। तो एकादशी का मेला लगदा भादो का मासे, भादो का मासे। दिन दुखियों का सारा चिना औतों की आसे, औतों की आसे। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे तेरे जोगी नारायण। हिमवंत देश वाला तेरे जोगी नारायण, देवताओं मां देव ठोला तेरे जोगी नारायण। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ो सौभाग्य को दिन छे वो कि जब मैं यख जाऊं भगवान शिव का द्वार पर गयो। और ये सच बात कि जब भगवान शिव ता भोग लगे जनो तो तखा कपाट बंद करे जना। और कपाट बंद करना समय पर देखो भगवान शिव की इतना बड़ी महिमा। मैं इसीलिए भगवान शिव का बार बार गुणगान गानो कि मैं तो जो टाइम मिली कि जब मंदिर को पुजारी जी जो जना दरवाजा बंद करना था भीतर बैठे बहर ओण बैठा जो मेन दरवाजे से बंद करना ओण बैठा। और तिथ्या बारा मेरे इंटरव्यू दरवाजे पर हुए कि मैं सीधा झुक के भगवान को प्रणाम करने लग गया। और पंडित जी बोले कि यार क्या घड़ी है तुम्हारी कि 2 मिनट को समय छो और तेज समय का बीच में तुम्हारा प्रस्थान हुए। तो इससे बढ़कर आज तक मैंने कभी देखा नहीं। अगर 2 मिनट अगर तुम लेट बनो तो भगवान का दर्शन 2-3 घंटा बाद कर सको चाहे। और मेरी मैं आप लोगों से भी निवेदन कर दो और ये अपनी अपनी आत्मा अपनी अपनी इच्छा होनी। मेरी एक ही इच्छा रहने कि मैं कभी भी ऐसी पावन जगह पर जब जानू कभी भी मैं आंख बंद करी ती जगह नहीं देखो दो जखमो भगवान शिव ता तुम न जानी कति दूर बटे नया छे ना। और अगर तुम तमो बेटी तब भी आंखें बंद करा जाना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो मेरे किताब के डिक्शनरी में नहीं। मैं यू बोल दू कि जमो तुम जया छे ना ते भगवान का द्वार पर तुम जया छे ना ती अच्छी जगह पर तुम जया छे ना
पूरा भगवान ता अपना अंदर न्योछावर कर दिया कि भगवान को सिंहासन के प्रकार के प्रकार का तमोसी छोटा छोटा देवदर्शन के प्रकार से माता सजी छे और जब तुम्हारे तक मो संपूर्ण दर्शन आंखों का तुम आंखों में पूरी से वीडियो उतारी और तेगा बाद तुम आज अपना घर में जेता भगवान शिवता याद करा और वो तुम्हारा सामने पर भगवान हमेशा प्रकट बोलू। तो ये मेरे अपनी सोच है। तो बहुत बहुत प्रणाम कर दो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत प्रणाम के साथ माँ। और ये का बाद में एक बार फिर से मैं निवेदन करूं कि हमारा जो बहुत रिस्पेक्टेड हमारा देवभूमि का जो पुजारी छना आदरणीय जनार्दन भाई जी था कि अगर बेटिया रानी आज हैं तो बहुत बड़ा स्वागत रहो और अगर मौजूद से तो हम बहुत आदर सम्मान कदा और जी भाई। हाँ दिनेश जी, अभी बिटिया यहाँ पर नहीं है, वो पड़ोस में कहीं गई हुई है ना, आ जाएगी तो जरूर मैं कोशिश करूंगा। और तब तक चलिए आप और लोगों को आपसे ही हम शुरुआत करते हैं, फिर आप भी आइए और बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम। चलो बहुत बहुत आभार छू, बहुत बहुत धन्यवाद छो। आज मैं जो है एक साबार चिट्ठी पढ़ने लगे थे, एक पत्रिका में के मिली तो उसमें एक कविता छ, वो मैं के बड़ भल जैसी लगी तो मैं के फलाइन पर आधार छ और वो गढ़वाली भाषा में छ। कोशिश कर छू निगुना कोशिश कर छू कि मैं को थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी चल सब चीजों। तो सब कीर्तिकारों को मैं आभार प्रकट कर छू, प्रणाम कर छू और सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दी और मोहनदास के लिए आभार प्रकट करूं। तुम ता छा भारी बुद्धिमान, तुम तथा भारी बुद्धिमान, पढ़ी लिखी बन गया विद्वान, हर पद पर हमारे छन विराजमान, देश विदेशों में हमारे छ पहचान। पर भूलो तुम तक ही रम गया, भैर जय की बस गया, यखा हमारे गांव गुठियार छन, 12 महीनों बार त्योहार छन, जतगा भी हमारा होण केला छ, सभी मातृभूमि छोड़ गया, धैर बटे अलणो खलना ओंदा, गांव एक ही अपनी धौस जमुंदा, खाली चुपदा सोनी तिवारी, आसमां बैठी छ तुम्हारी बाजी हो गए, बाड़ी सगौड़ी, घी दूध नीरे गौत गौड़ी, भावर बुग्या लुट गए, माओ हुण देश छुट गए। हमने सोची हमार जो अग्ने राला, गांव के नंतिनो ते अग्ने बढ़ाला, यख भी ज्ञान विज्ञान शिक्षा पाला, गरीब गुरबों का सोना पूरा वाला, गरीब गुरबों का सोना पूरा वाला। तो आज यो चंद पंक्ति पढ़ना में सौभाग्य मिल छे और के लगी गढ़वाल भाषा कार्यक्रम छ, बहुत आनंद ले और सुंदर संचालन दिनेश जी करन रहे। तो बहुत बहुत आभार दिनेश जी, बहुत दिन थे। जी भाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप तो मैं ये बोल दूं कि मैंने तो पूरा देवभूमि को ही नाम आप लेने चाहिए और आपके हर भाषा में आप लगता नहीं कि लगे नहीं कि आप गढ़वाल भाषा जानते नहीं वाला, क्योंकि एक एक शब्द में जो अपन जो पत्रिका से अपन गाई भी बोली भी तो बहुत सुंदर भाजी, बहुत सुंदर। और मैंने एक ही चीज में बोल दो कि कैसे मैं शब्द निशब्द जिसको बोलता है ना, एक शब्द वन की जेता बोलता कि निशब्द मतलब है कि आपके प्रति जो प्रेम छे, जो आदर छे, वो शायद मैं ही जानता हूँ कि आप चाहे के भी भाषा में बस आपकी सांस भी आए तो भी हमको लगता है कि वाह बहुत नाम आपका। ये सब आप लोगों का स्नेह है जो मेरे को ताकत देता है, हिम्मत बढ़ाता है। और मुझे इस पटल में जो है आप सारे विद्वानों से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हमारे मोहनदा की तो बात ही क्या करें, कई चीजों के धनी है। सारे कीर्तिकारों की जो वाणी मिलती है ना, इसमें जो मीठी वाणी से आप लोग जो है हम लोगों में उत्साह का संचार करते हैं, तो यही हमारा ये सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत आभार है आपका, क्योंकि कार्यक्रम करना है आपको, तो मैं फिर से आपको बुलाना। धन्यवाद। जी 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 जी। तो ये से आगना के आप लोगों से निवेदन भी कर दो कि जैसे हमारे ये पावन मंच में
हमारा गिरीश सर बैठा छे ना, भारती दीदी जी बैठा छे ना, तिलकराज सर बैठा छे ना, बलदेव जी बैठा छे ना, कैलानंद सर जी बैठा छे ना, और जनार्दन सर तो है ही। और हमारा जो ये मंच का जो सच बात है कि मोहन सर का जो भगवान का रूप, अगर मैं कई चीजों में मैं देखता हूं, मैंने कल भी बोला था कि हर इंसान का अंदर मां वो खूबी लिगी रोनी कि जे का वास्तव वो बने रोनू। तो शायद भगवान मोहन सर को ऐसे ही रूप में दिया होगा कि आपको जो है कि सारा लोगोता इकट्ठा करना और एक सूत्र में पानी ताकने पड़ो। तो डॉक्टर भगवती दीदी जी ता सादर प्रणाम कर दो। और आज तो दीदी जी आपको भी तब तक के आप लोग तैयार हो ना। और ते के बाद हमारा गिरीश सर भी तैयार रहे। तो अब मैं एक बहुत सुंदर गीत है, वो गढ़वाल गीत। और ये गीत का प्रति मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप च बनायो जे को नाम ही धरती हमारा गढ़वाल की छो। तो ये गीत का वास्ता ही ये ग्रुप को नाम भी पड़ायो धरती हमारा गढ़वाल की। गढ़वाल में चारों ए जाना, चाहे वो जौनसार हो, कुमाऊं हो, कोई भी सारा हो, गढ़वाल हमारे देवभूमि छे। धरती हमारा गढ़वाल की कते ग्यारों तेली स्वाणी चा हो, कते ग्यारों तेली स्वाणी चा। पंच बदरे पंच केदारे पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन। पंच पांडवों भी एन यक भाग हमर धन धन, भाग हमर धन धन। कुंड छिन यक ताल छिन, मठ यक महान छिन, मठ यक महान छिन। ताल सहस्त्र घाटी फूलों के समान छिन हो। गंगा जमुना यकी बटीन, सबकी भूख तीस बुझानी चा हो। धरती हमारा गढ़वाल की कति ग्यारों तेली स्वाणी चा हो, कति ग्यारों तेली स्वाणी चा। तो मेरे बहुत रिस्पेक्टेड शोभा दीदी जी का भी चरण स्पर्श प्रणाम कर दो और स्वागत कर दो। और जैसे मैंने बोल कि भगवती बहन जी ये पावन मंच में उपस्थित है ना, बहुत बहुत स्वागत है आपको। पटल का प्रणाम कर दूं और इस पटल में बहुत सुंदर संचालन कर रही है हमारे भाई जी दिनेश जी, बहुत बहुत प्रणाम कर लो उन्होंने पटलक जो हमारे सूत्रधार चादरणीय मोहन जोशी के प्रणाम ये पटल पर उपस्थित जत्तो विद्वजन सब विद्वजनों का प्रणाम करते हुए पहली महल एक गढ़वाल में हमारे पहाड़ों में, चाहे वो गढ़वाल हो या फिर वो कुमाऊं हो, हमारे गढ़वाल में अधिकांश जो युवा हुई वो फौज में रह जाए। तो अब फौज में रह जाने तो जब फौजी ब्याह हो तो इन अपन घर वालों ने जिद्द करी कि मैं तके अपन तक लिबेल जोड़। तो उन दोनों बीच में जो आपसी वार्ता है जो गीता माध्यमल में बतूनों की वार्ता है उन दोनों में और निष्कर्ष की निकलो। तो पहली वो चल का की प्रस्तुत करनो। नींद घड़ी चल तो सही आहा में छोमी लटबी को छोरा, नींद घड़ी चल दो सही, नींद घड़ी चल दो सही आहा में छोमी लटबी को छोरा, नींद घड़ी चल दो सही। और ये घरवाल के दगड़ी नी आंदू में, दगड़ी नी आंदू में आहा तू छे एक सरकारी छोरा, तू दगड़ी नी आंदू में, तू दगड़ी नी आंदू में आहा तू छे एक सरकारी छोरा, तू दगड़ी नी आंदू में। अब अपन बात धरी तुई दगड़ी आंदू में तीसी मरी जांदू, प्यास लगेगी और तो फौज में रहेगा, पानी कौन पिलाएगा। तुई दगड़ी आंदू में तीसी मरी जांदू,
ती हुणी महंगाई दिलो क्या, ती हुणी महंगाई दिलो कैंटीन को सोडा, मी दगड़ी चल दू सही, आहा मी दगड़ी चल दू सही, रेड़े में चूमी लटरी को छोरा, मी दगड़ी चल दू सही। ती दगड़ी आंदू में भूखी मरी जाऊं, कौन खाना की व्यवस्था करेगा, कौन घर में राशन लाएगा, कहाँ आऊं मैं तेरे पास। ती दगड़ी आंदू में भूखी मरी जाऊं, तुई हुणी महंगाई दिलो क्या, ती हुणी महंगाई दिलो कैंटी को समोसा, मी दगड़ी चल दो सही, मी दगड़ी चल दो सही, आहा मी चूमी लटरी को छोरा, मी दगड़ी चल दो सही। नहीं मान रही अभी वो, कहती है तुई दगड़ी आंदू बिन कूड़ी का खीरोंदू, तुई दगड़ी आंदू बिन कूड़ी का खीरोंदू, तुई हुणी बनाई दिलो क्या, तुई हुणी बनाई दिलो दी मंजिल महला, मी दगड़ी चल दो छई, मी दगड़ी चल दो सही, आहा मी चूमी लटरी को छोरा, मी दगड़ी चल दो छही। ती दगड़ी नी आंदू में, आहा तू छे एक सरकारी छोरा, ती दगड़ी नी आंदू में। और अब मान मनोहार के बाद थोड़ा सा समझ आ जाती है उसको, क्या कहती है वो, ती दगड़ी ए जांदू में, ती दगड़ी ए जांदू छे, ती दगड़ी ए जांदू में, आहा तू छे मेरे देश का मन किया, ती दगड़ी ए जांदू में, आहा तू छे मेरे देश का मन किया, ती दगड़ी ए जांदू में। मी दगड़ी हिट तो सही, मी दगड़ी चल दो सही, ती दगड़ी ए जांदू में, ती दगड़ी ए जांदू में। और मान गई कि हाँ बहुत सरकार के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित है, और यही वास्तव में एक सच्चा इंसान है, ये समझ गई और मान गई और चली गई अपने पति के साथ। तो ये थी कविता। बढ़िया गीत प्रस्तुत किया। जी जी बहुत चंद्रदेव जी। और सच में ये देखो, मैं सीधा जाता हूँ मंचों में कि जब आप, अगर खास ऐसा होता कि आप ये गाना गा रहे होते और पूरा मंच सजा होता और जहां वो हजारों लोग जो है तो ऐसे झूम जाते इस गाने में, है ना। मैं तो इसीलिए तो मैं तालियां बजा रहा, तालियां तो लोग भजनों पे बजाते हैं, लेकिन आपकी जो बुलंद आवाजें हैं तो वो तालियां रुकी नहीं हमसे। तो बहुत क्या सुंदर, और वाकई में होता ही है कि प्रकार से जो फौजी आदमी छे और गौरवल था मनुना छे ना, और लास्ट में गौरवल मानी चला, अच्छी बात छो। तो बहुत अच्छी बात है। और ये में आप कुछ ऐसा भी वजन हो कि जने बहुत दूर कोई छना गौरवल गौर छो बैठेंगे, हम एक छना बाल बच्चा तक छना, तो एक दुई लाइन गाना बाद में हमारा बहुत रिस्पेक्टेड हमारा गिरीश सर का पास जोलू कि दुई शब्द ये के प्रकार के बोलिया, तेरे पेड़ा माँ द्वे आंसू मेरा भी, तोरे जाला पेड़ा ना लुकै, जो हल को वे जालो तेरू भी, द्वे आखर चिट्ठी मालिक। तबार जो के चिट्ठियों जमानो चाहिए। मैं खुद की भी बात करना चुनो कि जब मेरी शादी हुई तो 12 दिन का बाद चिट्ठी गौर पहुंचे थे और 12 दिन का बाद चिट्ठी गुजरात पहुंचे थे, तो 1 महीना बाद पता चलता है कि भाई हाँ गौर में ठीक है भाई। और जब ये बात पर चले तो चलो ठीक है, गीत भजन हमेशा लोग दा, और मेरा बड़ा भाई जी भी बहर होना चाहो, तो जब अगर वो पहुंचा तो पहलू टारगेट वन से बेटा तो तक चालो तो चिट्ठी भेज दे भाई। और चिट्ठी भेजना बाद अगर बाई चांस 12 से 15 दिन हो गया तो ते का बाद जो कि घर में यनवन छे कि भाई लोड पहुंचोल के नहीं पहुंचोल, नौना पहुंचोल के नहीं पहुंचोलो, तब हम की कहा कि हमारा गांव में एक बॉर्डर जी है, तो सीधा मेरा बाबा जी जो की बॉर्डर मुझे मोजाना छे कि भाई जी यो गणियोत का नाम था वो,
अब वो क्या करते थे कि जो तबारो जमन लाखड़ एक कुइलू भाड़ पर कुइलू लेता कुछ लाइन बढ़ोना चाहिए, सी लाइन अभी भी मैं तो याद है कि प्रकार से बढ़ोना चाहिए और इंच बटी यानी चक्राकार बढ़ोना चाहिए। और वो बोलता कि देखा द्वीप द्वीप पहिया वाला आदि मतलब द्वीप पहिया वाली चीजें बारे में तुम बना चुना, मतलब दो पैरों वाले चीज के बारे में आप बोल रहे हैं। अब उनको पहले पता हो, लेकिन हकीकत ये भी था कि अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो बोलता था कि वो चार पैरों वाली चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं। भाई वो चीजों का ज्ञान होगा, भगवान ने दिया है किसी को, है ना। अब वो जब चिट्ठी जाने से तो सिर्फ बचे हो कि हाँ 3 दिन का भीतर मां खुशखबरी ए जाली और 3 दिन का क्या 2 दिन में चिट्ठी पहुंचन छे। और जब वो चिट्ठी पहुंचे छे वो तो वे बाबू रोना चाहिए होता, ती चिट्ठी भेटी था और वो चिट्ठी जब दिखन छे और सबसे ज्यादा तो दादी रोन छे हमारी, क्योंकि दादी को शरीर लिया मैंने वो अभी हमारा जनार्दन सर बैठा जैसे अभी पोती का 7 मासी भी खुद बचन बनया और जे दिन पोती अपना घर चल जाली तै दिन जनार्दन भाई जी तैयार लोगों की यार ये सुनसान है कुछ नहीं मेरे घर में। तो पोती का प्रति जो प्रेम छे वो अभी भी हमारे दादी दादू माँ जो, इसीलिए तो ब्याह में योग गीत लगाए छे वो कि तुम्हारे खुद अब कहता नहीं लगने तुम खुदेना चाहते खुदे ल्या। तो जो बुजुर्ग लोग छे ना सी बेचारा खुदेने छे ना, लेकिन जो बच्चा छे ना अपना अपना समाज का प्रति छे ना अपना तेमा छे ना। तो द्वि लाइन का 7वां गीता में आदरणीय गिरीश सर का पास जो लो कि ये क्योंकि वो याद आ गई है वो पले कि के प्रकार से हम भी अपना घर बोलता याद कर से, चाहे वो घर बोलता हो चाहे माँ बाप होता हो। तो ये प्रकार से तेरी पीड़ा माँ द्वि आंसू मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुके जो हलको वे जालो तेरू भी द्वि आखर चिट्ठी माले की दे तक तेरी कलजी कांडो दुबी हो यखरों में फूलों माहिटणो न हो कखी अजानम न हो तक तेरी आखी आंसुन भरी हो यखरों में खित खित हंसणो न हो कखी अजानम न हो जो हलको वे जालो तेरू भी द्वि आखर चिट्ठी माले की दे। ये चिट्ठियों को जमानो याद हैगी और अपना बचपन की याद हैगी, अपना गांव की याद हैगी। और ये पावन मंच में एक बार फिर से मैं आप सभी का प्रणाम कर दूं और ले चलते हैं सीधा हमारा गिरीश भाजी का पास। बहुत बहुत स्वागत भाजी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सभी विद्याजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सुभाषित और अखंड सौभाग्यवती कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक दीनदयाल बंधु जी की कविता है उसी को पढ़ूंगा। मेरे अपनी रचना अगली बार जब गढ़वाली भाषा का प्रोग्राम होगा तो मैं अपनी रचना भी कर लिखूंगा। आज मैं दीनदयाल बंधु जी की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भलू लगद अच्छा लगता है, मी अपना लोगों से मिलणो ओका द्वारा धर्म बैठणो भलू लगद मी हरे का ख्वाल द्वार जाणो वे काकी बोडी मलसणो भलू लागद मी एक है का से शिखणो अपनो शिख्यू है का शिखाणो भलू लगद मी अपन लोगों के बीच रोणो उक समान दुख दर्द सहणो भल लगद मी अपना लोगों सभी सुनणो उकी छू को बहुत समझणो भल लगद मी अपना जो जब तो पूछणो उका साक्षात दर्शन करणो भल लगद दीन मी गौ मुल्कम जानो सबसे रिश्ता नाता का जानो भल लगद बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में
आप लोगों ने जिसकी ये जो अपन ये प्रकार की जो ये भाषा बोली ना कि भलो लग हर एक चीजों में, ये सच्चाई है कि अब जमानो बहुत अलग होगी। पहली जो है कि तबार मोबाइल को जमानो में नहीं छो, कुछ नहीं छो, है ना। और गांव में जितना भी बुजुर्ग लोग हैं वहां, वो 11-11, 12-12 बजे रात तक जो कि एक जगह में बैठी था, तमोको पियाना चाहूं और चुलड़ा पर बैठा छे ना, और एक एक करीता सब मो तमोको होने छे, और पुरानी कथाएं लगाते थे वो लोग, और इतना मेहनत कर अच्छा कि न जाने कहते हमारे कम से कम 20 खेत वाला। तो मेरी माँ जो कि अकेला काम करे वो, और आज दुई भाई बेच नाम तो दुई का बटो रहो गया, तेमा पे दुई पंगड़ का नौता भी तैयार नहीं हुआ है ना। तो वो जमाना था, 2-2 भैंस रखी थी, बल्द छया, गोर छया, टांगरा रोन छे हमारा, लेकिन वो सारी चीज आपका हमारा सिर्फ ख्वाबों में छे ना और यादों में छे ना, और ते के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपकी ये सुंदर जो 4 लाइनें 10 लाइनें आपने बोली बाजी, वो मैं सब अपने बचपन में याद है कि वाकई माँ, और ऐसे महान कलाकारों तो मैं शायद जैसे आपने जो कुछ अभी कहा है पुराने बुजुर्गों की बात, 2 लाइन शब्द एक अपने गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी जी स्वागत। वो पिता हुआ परियादा, वो गगरा तमाका, वो बुबू का किस्सा, वो अहाना अमाका, ये बहुत सुंदर एक वो है गीत, कल सुनाऊंगा आपको जब कुमाऊनी का प्रोग्राम होगा। तो ये पुराने किस्से हमारे बुबू सुनाते थे, हमारी अम्मा सुनाती थी, हमारी ताई सुनाती थी, बहुत आनंददायक था। और समय याद करते हैं बड़ा दिल में बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भाई। और अभी मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं कि क्योंकि गढ़वाली लोग ये माँ गढ़वाली प्रोग्राम से, लेकिन आप सभी तो मैं निवेदन कर दूं कि अगर कोई भी गढ़वाली माँ बन चाला तो बहुत बहुत स्वागत रहो। और तैसे पहले जब तक कि जो दूसरा भाई चना हमारा बेगना चना, अगर तैसे पहले हम आदरणीय बलदेव भाजी एक बार फिर से ये पावन मंच पर बुलाना चला, और अगर कोई भी भगना ये के बात है ना, आपको मैं आदर सम्मान के साथ। शोभा दीदी कुछ कहना चाह रही है। अच्छा जी दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत शोभा दीदी जी। और आपका तो हम एक प्रकार से जैसे बोलता ना कि इस परिवार की, इस ग्रुप की आप लोग जो है कि शोभा बढ़ाते हैं, नाम ही इसीलिए शोभा है। बहुत बहुत स्वागत कर दो दीदी जी पहले आपको, और आपका चरण स्पर्श प्रणाम कर दो, और मंच में स्वागत आपको। धन्यवाद भैया। और आप बहुत बड़ाई कर देते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ठीक है आप लोगों के बीच में हूँ, यही मेरे लिए काफी है। और सबसे पहले सबको खूब खूब प्रणाम से। और ये मेरी ने या गढ़वाल में से सुरेश स्नेही जी या कुंगड़ एक पत्रिका से उम्र छपी हुई थी, तो मेरे को भल्ला की तब मैं इसको पढ़ चाह रही हूँ। तो ये एक शीर्षक से बर्थडे, और वारे मन की वाह बुढ़िया होंदी जाने छे, अकल दाड़ खुजोड़ छे, मौत मुख पर खड़ी हुई छे तेरी, फिर भी बर्थडे मनोड़ छे, वारे मन की हुआ। खोली तेरी गिट्टी छे, बोटी तेरी मुट्ठी छे, देखी सेकी लुकारी कन्नी। मगर अर्थ नहीं हो, आपको बताला है बाद में, मैं इसके पढ़ रही हूँ। देखी सेकी लुकारी कन्नी, अपनी शहरी भुन्नी छे, घटदी जानी उम्र तेरी, फिर भी बर्थडे मनोनी छे, वारे मन की वाह। पहलू केक काटी घर, अब कन्नी तो लुकारी सौर, होटलों में पार्टी करी, सब्बियों दारू पिलोनी छे, चा कीसा टक्का न हो एक भी, फिर भी बर्थडे मनोनी छे, वारे मन की वाह। केक मंगे की मोमबत्ती लगे की, अफी जके की मुछोनी छे, कीम गाड़ी ते केक मके सेरी लुकारा मुख पर लगोनी छे, वक्त बढ़ती जानो जो तेरू, फिर भी बर्थडे मनोनी छे, वारे मन की हुआ, वारे मन की हुआ। इसमें कुछ कुछ समझ में केक ही समझ में आ, केक ही नहीं है। अब आपको बताओ। नमस्कार, धन्यवाद जी दीदी जी। ये माँ सब समझ में आएगा। अच्छा जी जी, जितना जितना आपन शब्द बोलिया और जितना आपन समझा वो सारी सच्चाइयां हैं।
कि बुजुर्ग आदमी हो गया, बुढ़िया बुढ़ापा की तरफ जा रहा, लेकिन सारा तब भी जिसकी सारा लोगों तक पार्टी करोना चना बेर देता और मोमबत्ती बुझोना चना और बर्थडे मनाना चना। उम्र अब जिसकी जा रही है, ऐसा अब आपने उम्र वाली बात कर रही थी, देखो चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, पल पल यू आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये बहुत लंबा भजन है, लेकिन गढ़वाल प्रोग्राम से जब भजन को प्रोग्राम बोलता है बोला, तो ये सारा सार जो जन के अपन ये जो बोलना जो अपन समझी वही सच्चाइयां बोला है। तो चला, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से जाते हैं हम बलदेव भाई जी के पास में, और स्वागत भाई जी, प्रणाम भाई जी, स्वागत आपको। माइक माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन। माइक ऑन नहीं हुआ बलदेव भाई जी। चला कोई बात नहीं, अगर दिक्कत होने तो कोई बात नहीं। तो आज हम करीब करीब अब 7:50 तो वही गई, और फिर से ओला, फिर से मनुला, फिर से बुजुला, और फिर से हम स्वागत कोला। तो आज का जो समय च ये सही समय के अनुसार कृपाल सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत बहुत प्रणाम करता, और बहुत बहुत स्वागत आपको ये पावन मंच में। कृपाल भाई जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो, नमस्कार जी सर, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आपका जी। एक गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी, जी थोड़ा सा, क्योंकि आवाज नेटवर्किंग शायद दिक्कत से ब्याल पर स्विच होना ना। प्रस्तुत छो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी 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 जी। एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है, मेरा दाढ़ी काठियों का मुल्क जैलियो, बसंत ऋतु या जई, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैत्यो, बसंत ऋतु या जई, हर बन मां बुरोसी का फूल, जब बन आग लागण होला, हर बन मां बुरोसी का फूल, जब बन आग लागण होला, गीता पाखों थे प्योली का फूला, पिंगला रंग में रंग्याण होला, लाया पैया गुराल का फूल ना, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु मजई, मेरी डंडियों कठियों का मुलुक, रंगीन फागुन हल्यारुन की टोली,
डांडियों काठियों रंग्याणी होली कैक रंग में रंगियों होली क्वी मनी मान नरण्य सी होली की मिर्ची केसरी रंग की बाड़ रंग का रंगों माँ भीजिए बसंत ऋतु में जय मेरी डांडी काठियों का मुलुक जलू बसंत ऋतु माँ जय मेरे डांडी काठियों का मुलुक बसंत ऋतु माँ जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कृपाल सर जी, और इतना सुंदर भाव का साथ में, और ये सच्चाइयां हैं कि मैं भी जो भेर का लोग बना, जो देसी लोग बना, मैं तो एक ही चीज बोल दो कि अगर देवभूमि में जाने तो बसंत ऋतु में जावा, और ते टाइम पर चारों तरफ तो ये सुंदर गीत और मेरा डांडी कांटियों का मुलुक जैलो बसंत ऋतु माँ जय। तो ये सच्चाइयां है कि बसंत ऋतु माँ, चाहे वो कहीं भी जाओ, कुमाऊं साइड में जा, जौनसार साइड में जा, अपना गढ़वाल साइड जा, प्राकृतिक को जो सौंदर्य है, देवभूमि जो सजी है वो फूलों की घाटियों से सजी थी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं, धन्यवाद कर दूं कि ये पावन शाम था, आप लोगों ने इतना सुंदर शाम बड़े। चलो 2 मिनट कह दो क्या? जी बताओ। हाँ जी, 2 मिनट ले लूं? नहीं, हाँ बोले स्वागत। उसकी आवाज नहीं आ रही। जो ये बहुत पुराना गीत है, बहुत पहले लिखा था हमने उम्र के अनुसार, और ये अपने मार्केट में ही है। जैसे हमारा मेलचोरी मार्केट है, गैरसैंड, पहले तहसील करण प्रयाग हुआ करती थी, तो पूरे मार्केट में ही और अपने उसमें लिखा हुआ है। और ये गीत है, बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, नो पता ना गो पता जनपुरा से टकोरी, नो पता ना गो पता जनपुरा से टकोरी, जय के कन फरियाद दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, नेतगढ़ सैण भूलो पटवारी मोहब्बत दिया, क्या बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, नो पता ना गो पता के गाँव की वो चोरी, कब देखोला दोबारा कब भाग खुलला हमारा, बाटो देखो रोल करा लोग खनसरा बजारा, लोग खनसरा बजारा, क्या खाली मूल्याली तू किंगोळे जनी बाली तू, क्या खाली मूल्याली तू किंगोळे जनी बाली तू, सुन किलोला मिचूड़ी कुटो किलोला बिचुआ, सुन किलोला मिचूड़ी कुटो किलोला बिचुआ, आलू का कौला गुटो का पिल बोतला दारू की, सब पति जी बत दिया के गाँव की पुचोरी, बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, नो पता ना गो पता जन बुरा से टकोरी, नो पता ना गो पता जन बुरा से टकोरी, आँखियनी सुरम्याई, आँखियनी सुरम्याई घ्यू की जनी कमोई, आँखियनी सुरम्याई घ्यू की जनी कमोई, मिल जाया दोबारा रे नेत जोला मिमोरी, मिल जाया दोबारा रे नेत जोला मिमोरी,
पहली बार देखी चुचो मिलता खुली दो धारी, पहली बार देखी चुचो मिलता खुली दो धारी, बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, नो पता ना को पता जन बुरा से टकोरी, नो पता ना को पता जन बुरा से टकोरी, जय की कन फरियाद दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, नेतगढ़ सैन भूलो पटवारी मफत दिया, बीच बाजारा मिल चोरी करके मन की चोरी, नो पता ना को पता जन बुरा से टकोरी, जन बुरा से टकोरी, जन बुरा से टकोरी। धन्यवाद। वाह चंद्रबाजी, गैरसैंण का पढ़ते, गैरसैंण मार्केट का पढ़ते आपका इतना सुंदर बोल, और मैं ज्यादा समय तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा होगी, और मैं सीधा जो लोग, जैसे मैंने बताया कि पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि आज की शाम ऐसा लगा कि सारे लोगों का मतलब कि इस पावन मंच में सब लोगों ने बोला भी करीब, और अच्छा लगा कि गढ़वाल में जबकि 2-3 ही लोग हैं यहाँ, लेकिन ये होता है एक परिवार, एक मुट्ठी का साथ चलने वाला लोग, और एक साथ और एक सारू देने वाला लोग। और मैं माफी क्यों बनूंगा, माफी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगे कि गढ़वाल में तो कम लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो मैं अपना ही बयानाबाजी करने लग गया था, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सीखा थी, और बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और जैसे कि मैं हमेशा का जैसे सबसे पहले जब भी मैं आप लोगों को बड़े बोलो तो मैं सीधा पावन मंच था जनार्दन सर का चरणों में दो हमेशा भाजी बहुत बहुत स्वागत कर दो, और मेरी तरफ से तो जो भी हो काफी तो क्या बोला, क्योंकि सब रिस्पेक्टेड से ना, और अपना ये पावन मंच था मैं आप सौंप लो अगले जनार्दन सर का। बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर संचालन, और गलड़ा हमारे कीर्तिकारों ने आज मतलब कुमाऊनी भाजपा गढ़वाल में लेके और बहुत सुंदर पानी बटे गीत हाँ गीत कविता सुनाई, और बहुत भला को चलो किला की टाइम लेके मेरे ख्याल में वीडियो, और अगर समीक्षा से हमारे तिलक राज जोशी जी के बुलाई जो तो सब बढ़िया रोल, तो मैं तिलक दा प्रणाम कर छू आपको गर्मा में उपस्थिति के, और चंपा दीदी के लिए प्रणाम कर छू आपको सब लोगों के मेरे प्रणाम छे। और आज को ये कार्यक्रम कस लागो आपको के बन मधुर वाणी ला हमके आशीर्वाद दिला, और पटल माला तिलक राज जोशी जी मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सब जनन कन्नड़ सादर प्रणाम। और आज कार्यक्रम विषय में आपने प्रतिक्रिया दिन है पहले में अपन एक विचित्र कष्ट को या आश्चर्य को एक बात बताने लग रहे हूँ। मुझे एक कविता देख पढ़ने को मिला, जीवन क्रंदन, कौस्तुभानंद चंदोला जी का था ये, तो बल्कि मैंने लिखा भी है, आप देखेगा भी, तो ये उनका 10 या 9-10 तारीख को आया था, तो उसमें अपने प्रतिक्रिया भी दी थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उनकी कविताओं के 5-7 लाइन मेरी कविताओं से एकदम मिलते हैं। मेरे करुण क्रंदन जो कविता है, जो मैंने सन 89 में लिखा था, उससे एकदम मिलता है। मेरे कविता का शीर्षक तो दूसरा है, मैंने उसमें शीर्षक दिया था मैं हूँ पथिक निराला, करुण क्रंदन में छपा था। तो उसकी बिल्कुल कविताएं एक वाक्य एकदम से मिलते हैं, जैसे मैंने कांटों को मैंने अपने निर्मल पथ में मैंने करदम को लाला कर डाला, फिर उसने कांटों को बोकर मैं धीरज प्रतिपक बढ़ता। इस तरह के कुछ वाक्य हैं। तो कई वाक्य एजिटिव उसमें मिले हैं। तो जो मैंने सन 1979 में लिखा था,
तो ऐसा संयोग कैसे हुआ होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा, दुख भी हो रहा कि इतने वाक्य कैसे। मैंने उसमें डाला है, कृपया आप लोग देखिएगा मोहन कृति पटल में, यदि कहें तो दोबारा। आपने लिखा था जिस दिन उनकी रचना आई थी, उसी दिन आपने प्रतिक्रिया दी थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अपनी कविता में ये पंक्तियां मैंने पढ़ा था वो। हाँ, तो उसे कृपया आप पर लोग पढ़िए, देखिए कि वास्तव में जो मैंने कहा है गलत कहा है या सही कहा है। खैर, जो वो है, मेरी एक अपनी पीड़ा है कि वही लाइन वही पढ़ ले लेना, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं थी। अगर वो कैसे हो सकता है ऐसा संयोग, बड़ा आश्चर्य होता है। खैर, वो मेरी पीड़ा है, मेरी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन मैंने कहा कि मंच को साझा कर लूं अपनी पीड़ा। तो अब आज के कार्यक्रम के विषय में मैं आ रहा हूं। तो संचालन जैसा दिनेश कोलिया जी ने किया, अद्भुत संचालन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। आप ईश्वर के भक्त हैं, तो बिना देवी देवताओं के जिक्र के आप आगे बढ़ते नहीं है। तो आपने आज भी, मैं आरती कर रहा हूँ, जो भाव था वो ये था कि मैं आरती कर रहा हूँ और द्वार में गणेश जी की, भूमि के गोपाल देव की, पितृदेव की, क्षेत्रपालों की, पंच प्रयागों की, पंच बद्री केदारों की, गोलूदेव की और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ सभी के लिए। तो बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने ये बात रखी थी। उसके बाद बलदेव जी आए थे, उन्होंने पहले हिंदी में कहा, अनमोल सांसों का तोहफा जो दे रखा है माँ ने हमें, उस तोहफा को देखकर भेजा है, लेकिन हम शायद उसकी कीमत को नहीं समझते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हम उस मूल्य को न जानकर माया जाल में फंसे हुए हैं और अपने को कंगाल मानते हैं, अपने को कंगाल मान रहे हैं, जबकि ईश्वर ने हमें अनमोल तोहफा दिया है श्वासों का। तो माता रानी द्वारा दिए गए अनमोल सांस दिए हैं, अनमोल पंच इंद्रियां दी हैं, पंच कर्मेंद्रियां दी हैं, फिर भी यदि हम कंगाल हैं तो इसका दोष हमारी माँ नहीं है, बल्कि हम हैं, स्वयं हैं, हमारी अपनी नासमझी है कि हमने उन माँ के आशीर्वाद को नहीं समझा है और उनके अनुग्रह को न समझकर माया जाल में फंसे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हिंदी में कहा। फिर उन्होंने गढ़वाली में बतलाई थी कि जिंदगी में हम सुख शांति के बराबर बड़ा धन कोई भी नहीं है, लेकिन हम उस सुख शांति को पाने के लिए अपने पहाड़ों को, जिसमें सारी सुख शांति और पड़ी हुई थी, उसको छोड़कर हम बाहर जा रहे हैं और सुख शांति के लिए भटक रहे हैं। हम उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम तो, उन्होंने एक वाक्य बड़ा बढ़िया कहा कि हमें ऐसा मत सोचो कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारे हर कर्म का लेखा जोखा होता है और प्रत्येक कण कण में देवता देवी देवता हैं और हमें अपने इस बात को हमें नहीं भुलाना चाहिए और अपने कर्मों को नियंत्रित रखना चाहिए। फिर दिनेश खुलिया जी ने त्रिगुणी नारायण देवताओं के सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा कहते हुए पार्वती का ससुराल भी हेमंत देश में ही है और पर्वतराज ने अपनी कन्या को इसी पर्वत देश में, हेमंत देश में दिया और इसी देश में उनकी शादी हुई और भगवान त्रिवेणीनाथ की कृपा से कृपा इतनी बड़ी है कि वह हमारी बांझ स्त्री को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया और फिर जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदा ने एक कविता कही कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो और बुद्धि कौशल से बहुत देश विदेश में जाकर अपना नाम भी कमा रहे हो, यश भी कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने देश को, अपने पहाड़ को श्रीहीन कर दिया है। अब तुम्हारे यहाँ लोगों के यहाँ से चले जाने से वह पहाड़
जहाँ दूध दही की गंगा बहती थी, खेती बाड़ी अच्छी होती थी, फलों के पेड़ पौधे होते थे, फूल वृक्ष होते थे, वो सब बंजर भूमि हो जाने से वो सब नष्ट हो रहे हैं। और उन लोगों को चेतावनी दी है कि आपका बड़प्पन इसमें नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बड़प्पन तब होता है जब आप अपनी मातृभूमि की ओर भी देखते। तो दिनेश कोलिया जी ने फिर उसके बाद गढ़वाली में अपने गढ़वाल भूमि की बहुत अच्छी तुलना की है। वे स्वर्ग के समान सुंदर है और देवी देवताओं की कृपा से यहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी हुई रहती है। डॉक्टर भगवती परिणय जी ने बहुत सुंदर एक गढ़वाली में सुनाई कि मैं मिलिट्री का जवान हूँ। वो अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से कहती कि तुम मेरे साथ चलो, और वो बतलाती है कि नहीं नहीं, तुम तो सरकारी कर्मचारी हो और तुम तो अपनी समस्याओं में उलझे रहोगे, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं आती हूँ, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति तुम कहाँ कर पाओगे। और फिर वो बतलाता है नहीं, मैं सैनिक हूँ तो मैं हर एक की आवश्यकता पूरी करता हूँ, मैं देश की भी सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारी भी मैं सुरक्षा करूंगा, और जैसे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ तुम्हारी भी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। मान मनोबल होता है और अंत में वह मान जाते हैं। बड़ा अच्छा वर्णन है। और हमारे हमारे पहाड़ों में तो ये दृश्य होते रहते हैं। अब तो थोड़ा खुलेपन में होने लग गया। पहले बेचारी महिलाएं खुले आम में नहीं कर पाती थी तो अपने आंसू बहाती थी अपने देवर से, अपनी ननद से या अपनी किसी महिला दोस्त से वे कहा करती थी अपने हृदय की पीड़ा है। लेकिन अब थोड़ा सा खुलापन है तो वो अपनी बातें कह लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर कहानी जैसी लगी है। और इसके बाद गिरीश चंद्र हंसू ने भलू लागदू बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मुझे अपने लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनके सुख दुख को सुनना अच्छा लगता है, और अपने उनके साथ बैठकर देवी देवताओं के विषय में और गांव के विषय में जानकारी लेना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। पुराने समय में ऐसा ही हुआ करता था। ये याद दिला दी, पहले चौपाल लगते थे ऐसे ही, और लोग बाग आपस में बैठकर यही बात करते थे, एक दूसरे के सुख दुख को, एक दूसरे के बातों को सुनते थे और आनंदित होते थे, और एक दूसरे के कष्ट में संवेदना भी देते थे। तो इसके बाद शोभा जी ने नरेंद्र नेगी जी की एक कविता सुनाई बहुत सुंदर बर्थडे पर कि अरे तू मनुष्य कैसा हो गया है कि तू बूढ़ा होकर, जबकि तेरे पास दांत नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, उसके बाद भी तू बर्थडे मना रहा है। और बर्थडे मनाने का ढंग भी अजीब है कि तुम केक काट रहे हो, दारू का भी सेवन खुद कर रहे हो और लोगों को भी दारू सेवन करवा रहे हो। तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारे यहाँ तो बर्थडे में दीप जलाया जाता है, तुम्हारे यहाँ दीप जलाकर उसे फूंक मारते हो, ये बड़ा गलत है, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन क्या करें, कर हो रहा है ऐसा। तो ये बहुत अच्छा ढंग शोभा जी ने किया। और इसके बाद फिर कृपाल सिंह जी ने भी नरेंद्र सिंह नेगी जी की बहुत सुंदर गीत सुनाया। और बलदेव जी ने लास्ट में बीच बाजार में मिल गई किसी नायिका का बहुत सुंदर वर्णन किया, और उस नायिका के नक्श का वर्णन करते हुए हम सबको आनंदित किया। शायद मैं कुछ लंबा कह गया हूँ, क्षमा करना, मैंने आज अपनी बात भी कही, वो पटल से मतलब तो था नहीं, लेकिन मैं अपनी पीड़ा रोक नहीं पाया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है तिलक राज जी। और सब विस्तार पूर्वक तिलक राजू ने पूरी बातें रखी और हमारे सब कीर्तिकारों ने जो जो कुछ कहा अपनी वाणी से जो पटल पर दिया, वो सारी बातें पूरे विस्तार के साथ रखी। और उसी के साथ अपना वो भी एक दर्द है, वो जो लोग ऐसा काम करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्या रहा होगा। तो ये कला जो रचनाकार है उसके दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि कई पीड़ाएं हमने भी झेली हैं इस संबंध में। चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं
और मोहनदास को करते हैं आमंत्रित। मोहनदास बात करना चाहता हूँ। तिलक जी प्रणाम करता हूँ आपको। उत्तराखंड की समस्त भाषाओं में इतनी विद्वता प्राप्त करके और हिंदी के आप बहुत गूढ़ कवि हैं, मैं आपको सच सच प्रणाम करता हूँ, बहुत सच सच प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं निवेदन करता हूँ मोहनदास से, क्योंकि अब काफी समय हो चला है और मैं चाहता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से अपना स्नेह बांटकर आज के इस कार्यक्रम का भी उद्यापन करेंगे। धन्यवाद। फिर कल इसी पटल पर मुलाकात करते हैं। तो आप सबको प्रणाम है। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार, और दिनेश खुयाल साहब का बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, और आभार डॉक्टर तिलक राज जी का सुंदर समीक्षा के लिए। और डॉक्टर तिलक राज जी की जो बात थी वो मुझे ऐसा लगता है कि जो पटल है यही संरक्षण का कार्य कर रहा है। अगर कभी इसकी पुनरावृत्ति होती तो आपके पास प्रमाण है इस चीज़ का। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अपनी सारी रचनाओं को आप मौन कृति में सुरक्षित कीजिए, वो चाहे उसकी छप रही गद्य पद्य बाकाई की प्रतियाँ हों जो वार्षिक रूप से आ रही हैं, तो अपनी मौलिक रचनाओं को वहाँ प्रकाशित करिए और जो बोलिए तो वो यहाँ संरक्षित करिए। तो चलिए, ये एक निवेदन था सबसे। आज के एक सुंदर 956वें कार्यक्रम, क्योंकि हम 1000 के करीब आ गए हैं अब, और यह श्रृंखला जारी रहे और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है, और विभिन्न भाषाओं का यहाँ पर समावेश हो रहा है, और साहित्यकारों के बीच एक संवाद स्थापित हो रहा है भाषाओं, जो क्षेत्रीय भाषा है उनके बीच में, और उनके प्रति थोड़ा आकर्षण भी बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, और ज्ञान बढ़ रहा है ना, और इसके साथ ही धुनों का प्रसार हो रहा है। तो ये बहुत सुखद है। आज के इस कार्यक्रम में पधारने वाले और अपनी सुंदर परिस्थितियों के लिए आदरणीय दिनेश खुयाल जी का, आदरणीय बलदेव टमटा जी का, और हमारे दीदी डॉक्टर भगवती पनेरी जी का, कृपाल सिंह शीला जी का, सबका मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। कल फिर कार्यक्रम में 7वां जो भाग होगा गढ़वाली भाषा का होगा। मेरा सब गढ़वाली रचनाकारों से निवेदन होगा कि वो अभी तक नहीं आ पाए तो इस अंतिम 7वें कार्यक्रम में जरूर अपना आशीर्वाद हमको देंगे। और परसों फिर संगीत के कार्यक्रम के बाद हम जौनसारी भाषा का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और एक सप्ताह तक उस जौनसारी के समस्त रचनाकारों से मेरा निवेदन होगा। चलिए, मैं गढ़वाली भाषा के एक गीत की लाइन के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और हसमुख जी की तरफ जाएंगे। ना काटा तो डांड्यूं न काटा, दीदी तो डांड्यूं न काटा, तो डांड्यूं न काटा, दीदी तो डांड्यूं न काटा। आदरणीय हसमुख जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है, सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत आभार मोहनदा। और जाते जाते कहना चाहेंगे एक संदेश भी पटल पर, कल वोटिंग का दिन है और हम निवेदन भी करते हैं अपने मोहन कीर्ति पटल की ओर से कि आप सभी को अपने मत का प्रयोग करना है। जो भी आपके चाहते हैं जिसको भी दें आप वोट, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और उसी अधिकार से सरकार बनती है जो हमारे देश की बागडोर संभालती है। तो आप सबसे निवेदन है कि वोट जरूर करें, ये मेरा निवेदन रहेगा। बहुत बहुत आभार। मोहन जी, आपको बहुत पुराने समय में ले जाता हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे थे और पहाड़ की क्या दुर्दशा थी आप सब जानते हैं। उस पर एक छोटी सी एक कॉमेडी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे गांव में एक कुरेड़ा खेत स्कूल था, कुरेड़ा खेत, और बिल्कुल ढाई में था, ऊपर ढाई में। वहां से तलस्यारी मलस्यारी सब लोग सारे गांव दिखते थे। तो शास्त्री जी हमें संस्कृत पढ़ाते थे। तो संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा, मैंने यार नीचे एक गांव में जाना है, वहां किसी का श्राद्ध कर रहा है, श्राद्ध करके आ रहा हूं, तब तक तुम ये अपना विषय याद करना। और सब बच्चे अपने विषय याद करने के लिए बैठ गए। वो भिखारी श्राद्ध करने चले गए किसी के घर में, श्राद्ध करके आए तो उन्होंने पूरी वगैरह खीर खूब खा ली। और जब वापस आ रहे थे, देखो जब ढाई में स्कूल होता है
तो तलसारी और मलसारी में क्या हो रहा सब दिखता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो वो आए, उनको तो दीर्घ शंका के लिए, समाधान के लिए पड़ा, उनके किनारे पे बैठना पड़ा खेत में। तो खेत के किनारे बैठ के उन्होंने दीर्घ शंका का समाधान किया। बच्चों ने देखा ऊपर से कि ये शास्त्री जी हमें तो बड़े लेक्चर देते हैं और हमारी क्लास में हमें बड़ी बेवकूफ बनाते हैं, आज हम इनकी क्लास लेंगे। जैसे ही शास्त्री जी आकर के वहां पहुंचे तो बच्चे सारे खड़े हो गए। बच्चों ने कहा हम बच्चों से बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कहते हैं कि यार जब भी दीर्घ शंका का समाधान करना है तो पानी का मग्गा होना चाहिए, बगैर मग्गे के आप नहीं जाना चाहिए, कान में जनेऊ होनी चाहिए, हमें लेक्चर देते हैं। आप तो बगैर इन चीजों के सड़क के खेत के किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा यार ये बातें बहुत कहने की है, बाद में जब BA स्टैंडर्ड में आप जाओगे आपको इसका पता चल जाएगा, उसमें सारा बखान किया हुआ है। कहता नहीं, बच्चे कहते हम तो आज ही जानना चाहते हैं, आप बताओ। तब देखो शास्त्री जी क्या कहते हैं, बट्टम स्नानम सत गढ़वम स्नानम। अगर बट्टे से, पत्थर से किसी का उसका स्नान कर रहे हो, दीर्घ शंका का स्नान कर रहे हो तो 7 गढ़ुओं के समान स्नान हो जाता है। बट्टम स्नानम सत और इट्टम स्नानम सत गागरा। अगर ईंट का टुकड़ा मिल गया उससे अगर स्नान कर तो 7 गागरों के समान जो स्नान हो जाता है। सप्त गंगम घास पूसी चौ। अगर घास फूस से स्नान करा दिया तो 7 गंगों के ऊपर स्नान हो जाता है। और सर्व तीर्थम घसीटा, अगर सड़क में बैठ करके घसीटा लगा दो तो सारे तीर्थों के समान स्नान हो जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। बहुत आभार, सबका धन्यवाद है और सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रणाम प्रणाम। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई ना भैया? नहीं, अभी जारी है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि ये जो मोहन